चीनी और कैलोरीज से भरी हुई और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स एक फजूल खर्ची खाने की नुमाइंदगी करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सिर्फ सोडा छोड़कर आप कितना वज़न कम कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नो सोडा डाइट से शुरुआत करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन अब आप अपना कितना वज़न कम करना चाहते हैं, इस बात का इन्हसार इस पर है कि आप दिन में कितना सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स की शक्ल में ले रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक कैन है तो आप अंदाज़न 15 पाउंड्स वज़न कम कर सकते हैं अगर बाकी सब ठीक रहा तो। जब आप हर दिन वज़न कम करने के लिए डाइट खाना खाते हैं तो आपको कम कैलोरीज लेनी चाहिए, जबकि इनको बर्न ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह आपका जिस्म आपके चर्बी के ज़ख़ीरे को टैप करने लगेगा और इन्हें तवानाई के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिससे आपके जिस्म की चर्बी की सतह कम हो जाती है। अगर आप दिन में सिर्फ एक कैन सॉफ्ट ड्रिंक का ले रही हैं तो उसे भी छोड़ना होगा। इस एक मशरूब को ख़त्म करने से आप काबिल कदर तादाद में कैलोरीज से बच पाएंगे। मिसाल के तौर पर कोला के 12 औंस कैन में 152 कैलोरीज होते हैं। अगर आप हर दिन औसतन 150 कैलोरीज कोला पीते हैं तो इसे छोड़ने से एक हफ्ते में आप 1050 कैलोरीज से बच जाएंगे और साल में तकरीबन 15 पाउंड से ज़्यादा चर्बी कम कर सकते हैं। सोडा भी ना पिएं। हालांकि डाइट सोडा में कम कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन इस हकीकत के बावजूद ये वज़न कम करने में रुकावट डाल सकता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड के नमकीन और मीठे जायकों के आदी हैं तो हेल्दी फूड्स के जायकों का आदी होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे आप इन हेल्दी फूड्स के आदी होंगे तो आप इनकी अपनी सेहत पर असरात की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। सोडा पीने का मतलब है कि आप अभी भी बहुत मीठे जायकों का सामना कर रहे हैं, जो आपकी प्लेट को दोबारा तरतीब देना ज़्यादा मुश्किल बना देता है। ताकि आप हेल्दी फूड्स का लुत्फ़ उठाएं, मसनूई मिठास आपके जिस्म की फासद सिग्नल को भी मुतासिर करती है। ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि आप डाइट सोडा ना पीने से कितना वज़न कम कर सकते हैं, मगर ये तो साबितशुदा है कि ये आपके वज़न को कम करने के सफ़र में मददगार साबित होता है। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे आपको अपनी सेहत पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इन मशरूबात से इनकार आप में हार्ट अटैक के ख़तरे को कम करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ और गॉट से बचने में भी मदद करता है। ना पीने से आपकी हड्डियों की सेहत में भी फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि जो लोग सोडा पीते हैं इनमें अपनी खुराक से ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम लेने की सलाहियत मुतासर होती है और सोडा में मौजूद फास्फेट हड्डियों की सेहत को मुतासर कर सकते हैं। इन मशरूबात की जगह पानी और प्रोसेस्ड फूड की जगह हेल्दी फूड को शामिल करके आप अपनी भूख को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि ये मशरूबात जल्द हजम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर इनके पीने के बाद जल्दी बढ़ जाता है और कुछ देर बाद ब्लड शुगर के कम होते ही दोबारा भूख में इजाफा हो जाता है। जूस और कॉकटेल को भी हद में रखना ज़रूरी है। इन जूसेस में कुछ ग़िज़ाई अज्जा मौजूद तो होते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा तादाद कैलोरीज की होती है, जो आपके वज़न को कम करने में मुश्किल डाल सकते हैं। डाइटिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि सिर्फ सादा पानी ही इस्तेमाल करें, जो कि वसी पैमाने पर दस्तयाब भी है और कैलोरीज फ्री भी। अगर आप इसमें कुछ जायका शामिल करना चाहते हैं तो लीमू, रसभरी और स्ट्रॉबेरी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पानी में खीरे के पीसेस काट कर शामिल करने से भी आपको सेहत बख्श पानी पीने को मिलेगा। इसके अलावा मिंट और तुलसी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी एक जायकादार पानी तैयार कर देंगी।